नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फाइलेरिया पर एक प्रेरक कहानी, गांव के हीरो रमेश की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह प्रेरक कहानी फाइलेरिया से बचाव का सबसे आसान तरीका, हर साल फाइलेरिया की गोली लेना, यह न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। छोटा कदम बड़ा बदलाव। यह रमेश की कहानी। एक छोटे से गांव शिवपुर में रमेश नाम का एक किसान रहता था। ईमानदार और खुशमिजाज व्यक्ति था। वह अपने परिवार और गांव वालों के लिए हमेशा मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन रमेश के पैर में हल्की सूजन आनी शुरू हुई। उसने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि यह ज्यादा काम करने की वजह से हो रहा है। कुछ महीनों बाद रमेश का पैर असामान्य रूप से बड़ा हो गया। वह चलने में कठिनाई महसूस करने लगा। गांव के डॉक्टर ने उसे फाइलेरिया हो गया है ऐसा उन्हें बताया। यह सुनकर रमेश घबरा गया। डॉक्टर ने उसे समझाया, फाइलेरिया एक मच्छर के काटने से फैलता है और अगर समय पर सावधानी न बरती जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है। रमेश की चिंता बढ़ने लगी। डॉक्टर ने उसे समझाया और बताया कि फाइलेरिया को रोकने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए के तहत हर साल सरकार मुफ्त दवाइयां देती है। यह दवा फाइलेरिया के परजीवों को खत्म कर देती है और बीमारी को फैलने से रोकती है। रमेश ने दुखी होकर कहा, अगर मैंने यह दवा समय पर ली होती तो शायद मेरा जीवन इस तरह नहीं बदलता। इसके बाद रमेश ने ठान लिया कि वह न केवल खुद दवा लेगा बल्कि पूरे गांव को इसके लिए जागरूक करेगा। अगले साल जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गांव में फाइलेरिया की गोलियां बांटने आए तो रमेश ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। फाइलेरिया की गोली लेते समय सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। फाइलेरिया की गोली को हमेशा खाने के बाद ही लें। खाली पेट दवा लेने से मतली, उल्टी या पेट दर्द हो सकता है। यह दवा हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी की देखरेख में लें। वे सही खुराक देंगे और दवा के दुष्प्रभाव के बारे में भी समझाएंगे। दवा को अधूरी न छोड़ें। जितनी गोलियां दी जाए उतनी ही लें। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर में फाइलेरिया के परजीवी पूरी तरह खत्म हो जाएं। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे यह दवा न दें। यदि आप गर्भवती हैं या बच्चा छोटा है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। यदि किसी को पहले से बुखार, गंभीर बीमारी या पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। दवा खाने के बाद 1 गिलास पानी अवश्य पिएं। यह दवा शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। दुष्प्रभावों से के लिए हमेशा तैयार रहें। कभी कभी दवा लेने के बाद हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मतली, सिर दर्द, थकावट, हल्का बुखार। यह दवा के परजीवों पर असर करने के कारण होता है और जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगर दुष्प्रभाव गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। दवा को चबाने से इसका स्वाद अप्रिय हो सकता है, अतः इसे पानी के साथ निगल लें। दवा लेने के दिन और उसके आसपास शराब का सेवन न करें क्योंकि इससे दवा का असर कम हो सकता है और दुष्प्रभाव भी बढ़ सकता है। हर व्यक्ति की खुराक उसके वजन के आधार पर तय होती है। किसी और को भी दवा न खाएं और का दवा न दें और न ही दूसरों का दवा खाएं। इन सावधानियों का पालन करके आप फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा का सही उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने शरीर को
इस बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। रमेश की कहानी सभी के दिलों को छू लिया। उसने कहा, अगर हम समय पर गोली ले लें तो यह बीमारी हमारे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। यह एक छोटी सी सावधानी है जो हमें बड़े संकट से बचा सकती है। उस साल रमेश के प्रयासों से पूरा गांव फाइलेरिया की गोलियां लेने के लिए आगे आया। धीरे धीरे गांव में फाइलेरिया के मामलों में कमी आने लगी। रमेश एक बार फिर गांव का हीरो बन गया, लेकिन इस बार वह एक केवल मददगार किसान नहीं बल्कि स्वास्थ्य योद्धा बन चुका था। इस फाइलेरिया कैंपेन में जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इस अभियान में आप भी एक स्वास्थ्य योद्धा के रूप में कार्य कर सकते हैं। अपने गांव के सभी 100% लोगों को फाइलेरिया की दवा लेकर इस फाइलेरिया की मुहिम में एक स्वास्थ्य योद्धा के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।